हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में फिर से स्वागत करता हूं। आप चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ हमारा टॉपिक रहेगा। एचसीएफ जिसका पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ क्या होता है? किसी संख्या का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच निकाला जाता है। एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच एचसीएफ निकाला जाता है। और एचसीएफ जो होता है वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। किसी संख्याओं का एचसीएफ जो होता है ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, यानी कि जिस संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं उस संख्या को वो पूरी तरह से विभाजित करता है। और उन दो संख्या या तीन संख्याओं के बीच जो एचसीएफ होता है वो ऐसी संख्या होती है जो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को विभाजित करता है। उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, तो उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। ऐसी संख्या को हम एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम दो विधि का यूज करते हैं। दो तरह से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक जो होता है हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टर करके। और दूसरा जो होता है डिवीजन मेथड होता है, यानी कि भाग करके। तो चलिए, एचसीएफ तो हम समझ गए कि एचसीएफ क्या होता है। कि एचसीएफ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्याएं होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, यानी कि जिन संख्या का हमको एचसीएफ निकालना होता है उस संख्या को वो पूरी तरह से विभाजित करता है। एचसीएफ निकालने का हम दो विधि का यूज करेंगे। सबसे पहला जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। इसमें हमने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं कि प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। अगर आप प्राइम फैक्टर नहीं पढ़े हैं, उसका वीडियो आप ना देखे हो, तो इस चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देखें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 24 और 36, दो संख्या है हमारे पास है। एचसीएफ हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच निकाली जाती है। हमारे पास एक नंबर है 24 और 36। इसका हमको पूछे कि एचसीएफ बताइए कि क्या होगा, तो हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम 24-36 का एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अगर हम 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो क्या होगा? 24 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड होगी 12 टाइम में। फिर से हम देख रहे हैं 2 से फिर डिवाइड होगा 6 टाइम में, 6 2 जा 12 होता है, फिर 2 से 3 टाइम में। अब 3 अभाज्य संख्या होती है, 3 1 जा 3। तो इस तरह से 24 का जो हमको फैक्टर मिला वो मिला 2 × 2 × 2 × 3। अब अगली संख्या हमारी है 36। 36 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 36 का हम फैक्टर निकाल लें, यह होगा 2 से जाएगा क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और 36 2 से डिवाइड होता है, तो 18 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 9 जा 18 होता है। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा? अगला जो हमारा प्राइम नंबर है 3 है, 3 देखते हैं 3 से होता है, तो 3 से होगा। 3 3 जा 9 होता है। अब 3 तो सिर्फ 3 से ही होगा, 3 1 जा 3, यानी कि 36 का जो हमने फैक्टर निकाला वो क्या आया? 2 × 2 × 3 × 3 आया। 24 का फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3 और 36 का 2 × 2 × 3 × 3 आया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों फैक्टरों में जो उभयनिष्ठ फैक्टर है, यानी कि कॉमन फैक्टर है, वो कौन कौन सा है। कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो इन फैक्टरों में कॉमन आ रही है, और वही संख्या जो होगी हमारी एचसीएफ होगी। तो कॉमन हम निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? एक 2 तो निकल गया,
फिर अगला हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 है, इंटू 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि कॉमन निकला 3, यहाँ पर 3 है बट ऊपर कुछ नहीं है। तो इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 में और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 में 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसी संख्या मिली जो कॉमन है, यानी कि दोनों में है, उभयनिष्ठ है। इसमें है 2 इंटू 2, इसमें भी है, कॉमन निकल गया। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है तो कॉमन है ही नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, कॉमन निकल गया, ये बच गया। जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, तो कॉमन 2 इंटू 2 इंटू 3 आया तो इसको हमने लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 24 और 36 का जो HCF आया वो हमारा 12 आया। 24 और 36 का, 24 और 36 का जो HCF आया 12 आया। अब HCF है क्या चीज़? अब ये 12 जो है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 को भी डिवाइड करेगा, 36 को भी डिवाइड करेगा। अब 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 24 को भी डिवाइड करे और 36 को भी डिवाइड करे। 12 जो है 24 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, 12 2 जा 24, और 12 जो है 36 को 3 टाइम में डिवाइड करेगा, 12 3 जा 36। अब इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 24 को और 36 को एक साथ डिवाइड करे, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 12। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। चलिए एक आदि और हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एग्जांपल देखते हैं। अगली संख्या हमारे पास मान लीजिए आ गया 54 81। 54 और 81 का हमको क्या करना है, HCF बताना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम 54 का हम फैक्टर बनाएंगे। 54 का फैक्टर क्या बनेगा, 54 का जो है फैक्टर क्या बनेगा, तो 54 का फैक्टर यहाँ हम बना लेते हैं। 54 का फैक्टर बनाएंगे, यहाँ 4 है तो 2 से चला जाएगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी का रूल्स हम लगाएंगे तो यह कट जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 1 बचा तो 2 7 जा 40, यानी कि 27 बार में 54 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 27 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अगला जो हमारा प्राइम नंबर है 3 है, 3 से देखते डिवाइड होता है, तो ये 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27 होता है। अब 9 भी 3 से ही होगा, 3 3 जा 9, अब 3 जो होगा सिर्फ 3 से होगा, 3 1 जा 3। इस तरह से 54 का जो फैक्टर हमको मिला है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मिला है। अब हम 81 का फैक्टर बनाएंगे। 81 का फैक्टर बनाएंगे। 81 का फैक्टर क्या बनेगा, 81 तो अब 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के अंक पर स्थान पर इसका अंक जो है 1 है, तो 1 2 से डिवाइड होता नहीं है। तो अगला देखते हैं 3 से, तो 3 से ये कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 बचा हुआ, 3 7 जा 21, इन 27 टाइम में 81 जो है 3 से कट जाएगा, 3 27 जा 81 होता है। अब 27 फिर 3 से, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 और फिर 3 जो है 3 से ही कटेगा। इस तरह से 81 का जो फैक्टर हमको मिला 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मिला। अब इसका HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, इसका क्या होगा। तो कॉमन देखेंगे कि इन दोनों फैक्टर में कॉमन क्या है, तो 2 इसमें है तो इसमें कहीं 2 नहीं है तो 2 को छोड़ दिया जाए। यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 है, यानी कि एक 3 तो कॉमन मिल गया। फिर अगला यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर भी 3 है, 2 3 कॉमन मिल गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी 3 बार जो है 3 कॉमन मिला। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, खत्म हो गया। तो इस तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27। तो इसका जो HCF होगा, यानी कि 54 और 81 का जो HCF होगा वो 27 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका HCF निकाला, 54 और 81 का जो HCF आया 27 आया। चलिए अगला मेथड का हम अब यूज करेंगे। अगला मेथड जो है हम किस मेथड से HCF निकालते हैं, इसके बाद से अगला है हमारा, दूसरा जो तरीका है वो है डिवीजन मेथड। दूसरा जो है डिवीजन मेथड है, यानी कि भाग विधि है। भाग विधि से हम HCF निकालेंगे। बड़ी बड़ी संख्याएं जो दी गई होती है हमको HCF निकालने के लिए,
उन संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि का यूज करते हैं। तो भाग विधि से अगर हम एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालें? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या आ गई 18 एंड 76, 18 एंड 76 का हमको एचसीएफ बताना है। 18 और 76 का हमको एचसीएफ बताना है और इससे भाग विधि से एचसीएफ हमको बताना है। तो भाग विधि से एचसीएफ बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो भी संख्याएं दी जाती हैं, चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हमको एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाए, तो जो भी संख्या दी जाती है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उस संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 76 है। अब 76 में हम क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। सबसे बड़ी संख्या 76 है, सबसे छोटी संख्या 18 है। अब 18 से क्या करेंगे, 76 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54 और 18 4 जा होता है हमारा 72। 72 अब 72 में से 76 में से 72 को घटाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 से अब इस 18 को डिवाइड करेंगे। अब ये जो 18 है, ये वाला 18 जो है अब यहाँ पर आ जाएगा। अब 18 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितनी बार में जाता है। तो 4 4 जा होता है 16 और 18 में से 16 को घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। अब इस 2 से, क्योंकि पूरा पूरा तो कटा नहीं है, अब इस 2 से इस 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 2 2 जा होता है 4, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 हमारा आंसर आ गया, 0 हमारा जो रिमाइंडर आया 0 आया। और इस तरह से 2 ने क्या किया, इस 4 को 2 टाइम में काट दिया। फाइनली जो नंबर है वो 2 है, जो सबको काट दिया, सबको डिवाइड कर दिया। इसीलिए इसका जो एचसीएफ होगा, वो 2 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 76 एंड 18 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। अगर हम डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालें तो इसका एचसीएफ 2 होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद से कि कैसे करेंगे। अगला एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास 15 है और 225 एक संख्या और हम ले लेते हैं, जैसे 75। 15, 225 एंड 75 का एचसीएफ क्या होगा, और हमको यह भाग विधि से डिवीजन मेथड से इसका हमको एचसीएफ बताना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी 225 सबसे बड़ी संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या हमारी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या 15 है, तो 225 में हम 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखते हैं कि कितनी बार में यह काट रहा है। तो 15 1 जा 15 1 टाइम में गया, घटाएंगे 22 में से 15 घटेगा तो बचेगा 7 बचेगा। अब क्या होगा, 7 बचा, ये 5 यहाँ पर उतर जाएगा, 75 हो गया। अब क्या करेंगे, 15 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि 75 है, तो 51 जा 50, 52 जा 30 और 53 जा 45, 54 जा 60, 55 जा होगा वो 75 होगा। इसका मतलब है कि 225 जो है 15 से 15 बार में डिवाइड हो गया है। तो अब देखते हैं कि क्या यह 15 जो है, चूंकि 225 को 15 ने डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि क्या यह 15 जो है इस 75 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 15 5 जा 75 होता है, यानी कि 15 ने 75 को भी डिवाइड कर दिया। 15 ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो 15 को भी डिवाइड करेगी। 15 1 जा 15, 25 को भी डिवाइड करेंगे, 15 जा 25 और 15 5 जा 75 को भी डिवाइड करेगी। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो 15 होगा। चलिए इसके बाद से अगला एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास, हमको कह दिया कि 54, 81 एंड 108 का हमको एचसीएफ बताना है।
54, 81 एंड 108 का हमको HCF बताना है। तो क्या होगा, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी 108 है, और इसमें क्या करेंगे, इस छोटी संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या 54 है, इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 54 टू जा होता है 108, 54 टू जा होता है 108, यहीं पर कट गया। 54 ने क्या किया, 108 को काट दिया। अब देखते हैं कि क्या ये 54 जो है वो 81 को भी डिवाइड करता है कि नहीं करता है, क्योंकि 54 ने 108 को तो डिवाइड कर दिया। अगर यह 54 जो है 81 को डिवाइड कर देगा तो इसका HCF 54 ही होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा तो जो संख्या इसको डिवाइड करेगी वो संख्या HCF होगी। तो 54 81 में 54 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, तो 54 1 जा 54, घटाते हैं, यहाँ 1 में से 4 नहीं जाएगा, कर लेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ पर बचा 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 27 यानी हो गया। अब इस 27 से 54 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 54 को अब 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 टू जा होता है 54, यानी कि 54 में 54 घटाएंगे तो कैंसिल हो गया, 0 बचा, यानी कि 54 को 27 काटा, इसलिए इसका जो HCF होगा वो 27 होगा, क्योंकि अब 27 54 को काटा और 27 81 को भी काटेगा और 27 108 को भी काटेगा, क्योंकि 27 टू जा 54 होता है, 27 3 जा 81 होता है और 27 4 जा 108 होता है। इस तरह से इन संख्याओं का 54, 81 और 108 का जो HCF होगा वो 27 होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम अगले पार्ट में हम इस पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे कि कैसे HCF LCM हम कई सारे क्वेश्चनों में, एक्सरसाइजों में निकालते हैं अलग अलग संख्याओं का। तब तक के लिए जय हिंद।